Hello everyone, let's start with class 7 maths chapter 10 practice set 41 bank and simple interest. Question number 1 है if the interest on 1700 rupees is 340 rupees for 2 years the rate of interest must be. तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. सो गिवन क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल 1700 रुपीज़, इंटरेस्ट 340 रुपीज़ एंड टाइम कितना दिया है? 2 ईयर्स. तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. हमको फाइंड करना है आर. वैल्यू पुट करेंगे 340 इक्वल टू 1700 मल्टीप्लाइड बाय आर हमको फाइंड करना है, मल्टीप्लाइड बाय टी टाइम 2 ईयर्स अपॉन 100. आर इक्वल टू 340 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्रॉस अपॉन 1700 मल्टीप्लाइड बाय 2. न्यूमरेटर के 2 जीरो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएंगे एंड 17 के टेबल में 34 आता है. सो 17 2 ज़ा 34 एंड 0 20. नाउ 2 1 ज़ा एंड 2 10 ज़ा 20. सो आर इक्वल टू 10%. Question number 2. If the interest on 3000 rupees is 600 rupees at a certain rate for a certain number of years. तो प्रिंसिपल क्या गिवन है? 3000 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट कितना है? 600 रुपीज़. सर्टन रेट है एंड नंबर ऑफ ईयर्स भी सर्टन गिवन है. व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 1500 रुपीज़? अगर प्रिंसिपल 1500 रुपीज़ है अंडर द सेम कंडीशन तो हमको इंटरेस्ट फाइंड करना है. ऑन 3000 रुपीज़ इंटरेस्ट इज 600 rupees. Therefore, let us suppose on rupees 1500 इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है इज x. Therefore, for 3600 is interest. So for 1500 how much हमको फाइंड करना है. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1500 मल्टीप्लाइड बाय 600 अपॉन 3000 एक्स इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाइड बाय 600 अपॉन 3000. हियर न्यूमरेटर के 2 जीरोज डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गए. एक और ज़ीरो है सो वो भी कैंसिल हो गया. नाउ 3 का टेबल 3 1 ज़ा एंड 3 5 ज़ा 15. देयरफॉर न्यूमरेटर में 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 एंड 5 6 ज़ा 30 होता है एंड ये 0. सो एक्स इक्वल टू 300 रुपीज़ इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. जावेद डिपॉजिटेड 12,000 rupees at 9 PCPA in a bank for some years. कुछ साल के लिए उसने 12,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए. परसेंट पर एनम कितना मिल रहा है? 9. एंड विड्रॉ हीज इंटरेस्ट एवरी ईयर. उसका इंटरेस्ट वो हर साल विड्रॉ कर रहा है. एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हैड रिसीव्ड ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज़. एट द एंड उसको कितना अमाउंट मिला है? 17,400 रुपीज़. सो फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपॉजिटेड मनी? सो उसने कितने साल के लिए डिपॉजिट किया था मनी हमको फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 3. गिवन प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू रुपीज़ 12,000, रेट विच इज इक्वल टू 9 PCPA एंड अमाउंट विच इज इक्वल टू रुपीज़ 17,400 एंड टाइम पीरियड वी हैव टू फाइंड. पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे टू यूज द फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो इंटरेस्ट इक्वल टू, उसके लिए फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल
प्लस इंटरेस्ट। सो अमाउंट है 17,400 इक्वल टू प्रिंसिपल है 12,000 प्लस इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है। देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू लेफ्ट साइड में 12,000 शिफ्ट हो जाएगा तो साइन माइनस होगा, तो 17,400 माइनस 12,000 विच इज इक्वल टू 5,400 रुपीज़। देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट कितना आया? 5,400 रुपीज़। देयरफॉर फॉर्मूला क्या है टोटल इंटरेस्ट का? क्योंकि हमको टाइम पीरियड फाइंड करना है, सो टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे 5,400, इंटरेस्ट में प्रिंसिपल है 12,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट है 9, टाइम हमको फाइंड करना है अपॉन 100। नाउ हियर न्यूमरेटर के 2 0 कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर के साथ। देयरफॉर टी हमको फाइंड करना है, सो टी इक्वल टू 5,400 अपॉन 120 मल्टीप्लाइड बाय 9। 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया। एंड नाउ 9 के टेबल में 54 आता है, 9 1 जा एंड 9 6 जा एंड दिस 1 0 यहाँ आ गया। 12 के टेबल में 60 आता है, 12 1 जा एंड 5 जा। सो टी इक्वल टू 5 years। So t equal to 5 years. Therefore, Javed had deposited the amount for 5 years. Question number 4. Lata Ben borrowed some money from a bank. बैंक से कुछ मनी बोरो किया है at the rate of 10 PCPA interest for 2.5 years to start a cottage industry. Cottage industry उनको start करनी है. So if she paid 10,250 rupees as total interest. Total interest उन्होंने पे किया है 10,250 rupees. So how much money she has borrowed? तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल. So कितना अमाउंट उन्होंने बोरो किया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या है? R इक्वल टू 10 PCPA सो गिवन क्या है? R इक्वल टू 10 PCPA, T इक्वल टू 2.5 years which is equal to 2.5 years. Interest equal to rupees 10,250. So principal find करना है. So total interest equal to फॉर्मूला यूज करेंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100. टोटल इंटरेस्ट 10,250 इक्वल टू प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है मल्टीप्लाइड बाय रेट है 10 मल्टीप्लाइड बाय टाइम गिवन है 2.5 अपॉन 100. 0 एंड 0 कैंसिल देंगे. P इक्वल टू 10,250 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन प्रिंसिपल के साथ है मल्टीप्लाइड बाय 2.5 जो नीचे आएगा 2.5. 10,250 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 2.5 है तो 2 डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 10,250 मल्टीप्लाइड बाय
100, ये डिनोमिनेटर का 10 न्यूमरेटर में हो गया, सो 100 अपॉन 25, सो विच इज 25 के टेबल में 100 आता है 4 टाइम्स, सो 10,250 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 41,000 rupees. So therefore Lataben had borrowed an amount of rupees 41,000 from the bank. Question number 5, fill in the blanks in the table. So principal है 4,200, rate of interest given is 7% and time is given 3 years. इंटरेस्ट एंड अमाउंट हमको फाइंड कर, सो 5 क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल गिवन है रुपीज़ 4,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर विच इज़ 7%, टाइम है 3 years एंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट भी फाइंड करना है. सो पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. सो टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल गिवन है 4,200 मल्टीप्लाइड बाय रेट है 7 मल्टीप्लाइड बाय टाइम है 3 years अपॉन 100. न्यूमरेटर के 2 0 हमने कैंसिल किए डिनोमिनेटर के साथ, सो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 42 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू रुपीज़ 882. एज 42 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 7 4 ज़ा 28 प्लस 1 29 एंड इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 9 ज़ा 27 प्लस 1 28, 2 कैरी 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, सो आंसर रुपीज़ 882. अब हमको फाइंड करना है अमाउंट, देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. which is equal to 4,200 plus 882 which is equal to rupees, एडिशन करेंगे which is equal to 5,082 rupees. 4,200 plus 882 एडिशन किया, 0 plus 2 2, 0 plus 8 8, 2 plus 8 10, कैरी हमने किया 1 एंड 4 plus 1 is 5. आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल फाइंड करना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6%, टाइम पीरियड है 4 years एंड इंटरेस्ट है 1,200 रुपीज़. अमाउंट भी हमको फाइंड करना है. सो क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल फाइंड करना है एंड रेट इक्वल टू 6%, टाइम गिवन है 4 years, इंटरेस्ट रुपीज़ 1,200 एंड अमाउंट हमको फाइंड करना है. टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. वैल्यू पुट करेंगे 1,200 इक्वल टू प्रिंसिपल फाइंड करना है. सो रेट 6 मल्टीप्लाइड बाय टाइम है 4 years अपॉन 100. रीअरेंज करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड करना है तो P इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड न्यूमरेटर में 1,200 मल्टीप्लाइड बाय 100. नाउ 6 के टेबल में 12 आता है 2 ज़ा एंड ये 2 0 उसके पीछे हमने लिख दे तो 200. नाउ 400 में भी आता है 200 में भी आता है. नाउ 4 के टेबल में 100 भी आता है 200 आता है, एनी एक कोई भी कैंसिल करेंगे. सो 4 25 ज़ा 100. सो न्यूमरेटर में है 200 मल्टीप्लाइड बाय 25 विच इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ 50 एंड आगे 2 0
दिस 2 zeros, सो इट इज़ 5000 रुपीज। एंड हमको अमाउंट भी फाइंड करना है, सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल आ गया 5000 प्लस इंटरेस्ट है 1200 रुपीज़ विच इज़ इक्वल टू 6200 रुपीज़। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 प्रिंसिपल गिवन है 8000 रुपीज़, रेट है 5%, टाइम हमको फाइंड करना है एंड इंटरेस्ट भी गिवन है 800 रुपीज़, अमाउंट हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन P इक्वल टू रुपीज़ 8000, रेट गिवन है 5%, टाइम हमको फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, एंड इंटरेस्ट गिवन है 800 रुपीज़ एंड अमाउंट हमको फाइंड करना है, सो क्वेश्चन मार्क। टाइम फाइंड करेंगे, सो फॉर्मूला इज टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सो देयरफॉर इंटरेस्ट है 800 रुपीज़ इक्वल टू प्रिंसिपल है 8000 मल्टीप्लाइड बाय रेट है 5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम T हमको फाइंड करना है अपॉन 100। रीअरेंज करेंगे, T हमको फाइंड करना है, सो T इक्वल टू 800 मल्टीप्लाइड बाय 100 न्यूमरेटर में आएगा अपॉन डिनोमिनेटर में T मल्टीप्लाइड बाय जो टर्म्स था वो डिनोमिनेटर में आएगा 8000 मल्टीप्लाइड बाय 5। हम यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं एंड यहाँ भी। सो नाउ हियर 0 एंड 0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कैंसिल, ये एक 0 न्यूमरेटर का वो भी कैंसिल हो गया, 8 1 एंड 8 1 5 1 एंड 5 2 जा। सो टाइम इज 2 years। नाउ अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट which is equal to 8000 rupees plus 800 rupees which is equal to 8800 rupees। amount equal to 8800 rupees। क्वेश्चन नंबर 4 प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है एंड टाइम फाइंड करना है। गिवन क्या है 5% रेट है एंड इंटरेस्ट गिवन है 6000, अमाउंट इज 18000। सो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, रेट इज 5%, टाइम हमको फाइंड करना है सो क्वेश्चन मार्क, एंड टोटल इंटरेस्ट इज गिवन ₹6000 एंड अमाउंट ₹18000। हमको प्रिंसिपल एंड टाइम फाइंड करना है। सो फॉर टाइम फॉर्मूला इज टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, लेकिन प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, सो सबसे पहले हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे यूजिंग टोटल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। सो दैट अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट, सो अमाउंट है 18000 इक्वल टू प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है प्लस टोटल इंटरेस्ट है 6000 रुपीज़। सो देयरफॉर प्रिंसिपल इक्वल टू 18000 minus 6000 which is equal to 12000 rupees। now time find करना है, so total interest equal to P into R into T upon 100, value total interest is 6000 equal to principal है 12000 multiplied by R है 5 multiplied by T हमको फाइंड करना है अपॉन 100। रीअरेंज करेंगे, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं और रीअरेंज करके करेंगे। इक्वल टू टी के साथ हम मल्टीप्लिकेशन में टर्म है 12000 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो डिनोमिनेटर में आएगा एंड न्यूमरेटर में 6000 मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ 3 zeros न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के कैंसिल, 6 1 एंड 6 2 12,
5 1s एंड 5 2s 10 एंड 0. नाउ 2 के टेबल में 20 आता है, 10s, देयरफॉर टाइम इज 10 years. क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिंसिपल फाइंड करना है. रेट गिवन है 2.5 years, टाइम इज 5 years, इंटरेस्ट 2400 एंड अमाउंट हमको फाइंड करना है. सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. गिवन है रेट विच इज 2.5%, टाइम इज 5 years एंड इंटरेस्ट इज, अमाउंट हमको फाइंड करना है एंड प्रिंसिपल फाइंड करना है. सो पहले प्रिंसिपल फाइंड करेंगे. रेट इक्वल टू 2.5%, यू कैन राइट दिस एज 2.5%. नाउ फॉर्मूला, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. वैल्यू पुट करेंगे. टोटल इंटरेस्ट गिवन है 2400 इक्वल टू प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है. सो P मल्टीप्लाइड बाय R है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय T है 5 अपॉन 100. तो देयरफॉर प्रिंसिपल इक्वल टू, यू कैन राइट इट एज 2400 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 5. 2400 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 2.5, you can write as 2.5 multiplied by 10 upon 10 into 5. So 2400 multiplied by 100 upon डिनोमिनेटर में जो ये 10 है न्यूमरेटर में आ गया, and 2.5 multiplied by 10 is 25 multiplied by 5. Now you can easily cancel. 5 1s 5 2s 25 1s 25 4s 100. Here 2400 multiplied by 4 multiplied by 2, which is equal to 2400 multiplied by 4 is 4 multiplied by 2 is 8. So 2400 multiplied by 8, 0 0 as it is. 8 4s 32, 3 carry, 8 2s 16 plus 3 19. So therefore principal equal to 19,200 rupees. Therefore अमाउंट भी हमको फाइंड करना है. सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू 19,200 प्लस इंटरेस्ट है 2,400 विच इज़ इक्वल टू, एडिशन करेंगे. सो 19,200 प्लस 2,400, 0 0, 2 plus 4 6, 9 plus 2 11, carry 1, 1 plus 1 2. So answer is 21,600 rupees. So amount है 21,600 rupees.